नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक पटना। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है। इसमें व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसे किसी चीज की खुशी नहीं होती, वह कोई भी काम मन लगाकर नहीं कर पाता है। इसी स्थिति को डिप्रेशन कहा जाता है। आमतौर पर लोग उदास होते हैं, पर जब इतने दुखी हो जाए कि अन्य काम न कर सके और कहीं मन न लगे, बस अकेले रहने का मन हो, तो उस स्थिति को डिप्रेशन कहा जाता है। हम डिप्रेशन के कुछ कारण के बारे में बात करेंगे। यदि आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं, स्वास्थ्य में कुछ समस्या है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। यदि आप काफी समय से कोई दवा खा रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। यदि आपके निजी जीवन में कोई तनाव या समस्या चल रही है, तो उससे भी आपको मस्तिष्क पर असर पड़ता है और आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। यदि आपके माता पिता हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आप भी इस तनाव के शिकार हो सकते हैं। यह एक आनुवंशिक समस्या है। हम डिप्रेशन के कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन के मरीज को हमेशा आत्महत्या करने के ख्याल आएंगे और संभव है कि वह कोशिश भी करे। आपको छोटी छोटी बातें पर गुस्सा बहुत अधिक आएगा। इस स्थिति में आप हमेशा चिड़चिड़े मूड में रहेंगे। डिप्रेशन की समस्या में आपको भूख कम लगेगी या फिर भूख बहुत अधिक लगेगी। यह मानव की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आप अपने नकारात्मक विचारों को रोक नहीं सकेंगे और हमेशा उदास होने वाली चीजें ही दिमाग में चलती रहेगी। डिप्रेशन में आपको नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों को डिप्रेशन में बहुत अधिक नींद आती है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे, तो आपको इसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे इलाज हैं और दवाइयाँ भी हैं। कुछ दवाइयाँ हम आपको बात करेंगे जो आपको लक्षण अनुसार ही लेना है। यदि आपको इस दवाई में कोई लक्षण मिले, तो आप किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर उसके अनुसार ही कोई भी मेडिसिन का उपयोग करें। आर्सेनिक एल्बम, यह दवाई डिप्रेशन की समस्या के लिए बहुत ही अच्छी है। यह दवाई दिमाग पर असर करती है। इसकी 4-4 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेनी है। ऑरमेट, यह दवाई डिप्रेशन की समस्या में सबसे अधिक असरदार दवाई है। मरीज अगर हमेशा आत्महत्या की बातें सोच रहा है, तो यह दवाई बहुत ही असरदार है। यह दवाई भी दिन में 3 से 4 बार पीना है। स्टेफिसग्रिया, यदि मरीज हमेशा उदास रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता, तो यह दवाई बहुत ही असरदार है। इसकी भी 4-4 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेनी है। नेट्रम सल्फ, अगर मरीज गाने सुनकर उदास हो जाता है और डिप्रेशन की स्थिति तक उदास हो जाता है, यह दवाई दी जानी चाहिए। ऐसे मरीज को यह दवाई या फिर थूजा 200 सप्ताह में 1 दिन देना है। लाइकोपोडियम, अगर किसी व्यक्ति में हीन भावना अधिक हो जाए और वह अपने आप को कम आंकने लगे, तो यह दवाई उस समस्या के लिए बहुत ही असरदार है। इस दवाई को सप्ताह में केवल 2 बार देना है। प्लैटिनम मेट, अगर व्यक्ति अपने आप को सबसे आगे समझने लगे और अपने आगे किसी को कुछ न समझे, और तो यह दवाई बहुत ही लाभदायक है। इसकी 4 बूंद रोज सुबह सुबह देनी है। कॉस्टिकम, यह दवाई हफ्ते में 2 बार देनी है। वह व्यक्ति जो हमेशा उदास रहता है और उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है, तो उसे यह दवाई लेनी चाहिए। लेकेसिस, जिन महिलाओं में दूसरों के प्रति जलन पैदा हो जाती है, खासकर मासिक धर्म के खत्म होने के बाद, तो उन्हें यह दवाई लेनी चाहिए। तो दिन में 1 बार बूंद पीना है। नेक्ट्रमेड, यदि कोई व्यक्ति बहुत रोता है और किसी के समझाने पर भी वह नहीं मानता है, तो यह दवाई उसे लेनी चाहिए। इसे सप्ताह में 2 बार देनी है। सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा, जिन लोगों का मूड हमेशा खराब रहता है और हमेशा चिड़चिड़े रहता है, उन्हें यह दवाई लेनी चाहिए। इसकी 4 बूंद दिन में 2 बार लेनी है।
कुछ दिन तक आप लें जब तक कि उसका मूड ठीक ना हो जाए। फास्फोरिक एसिड, वह लोग जो डिप्रेशन में बहुत अधिक सोते हैं उन्हें यह दवाई लेनी चाहिए। यह दवाई 4 बूंद रोज सुबह सुबह लेनी है। आपको हमने जो ऊपर में मेडिसिन बताए हैं, इस दवाई का केवल वही दवाई पीना है जिसमें आपको लक्षण मिलते हो। यदि आप कोई 2 दवा लेते हैं तो उनके बीच कम से कम 15 मिनट का अंतर जरूर रखें। इनके अतिरिक्त आप कालीफोस 30 भी ले सकते हैं। अगर ऊपर दी गई दवाइयों में से आपकी समस्या ना मिले तो यह दवाई भी दिमागी समस्याओं के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही असरदार है। धन्यवाद।